सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सुबह के बज चुके होंगे 11 या फिर 11:30 और मैं नाश्ता रेडी कर चुकी हूँ। मॉर्निंग ड्रिंक हम ले चुके थे और आज हमने दे दिया हमारी मेड को काम से छुट्टी, क्योंकि उनका फोन आया था। उन्होंने बोला कि भाई घर में थोड़ा सा इधर उधर झगड़ा वगड़ा होगा, वो खाना वाना नहीं बनाया मैंने। तो डुग्गू ने कहा कि आप छुट्टी ले लो आज आराम से और मौज करो। तो मैंने बना दिया यहाँ पे नाश्ते में मैंने बनाया है आलू बीन्स की सब्जी, रोटी, यहाँ पर नहीं दही, और ये है डुग्गू। और साहिब आपको दिख ही रहा है साइड में। क्या कहना चाहेंगे आप जनता को? जनता को हम ये कहना चाहेंगे कि आप जो मकबैंग पे जो प्यार बरसा रहे हो ना, सही जितना में, प्यार सही में, उतना सही में। प्यार एंजल्स व्लॉग में भी बरसाओ। क्या हो गया? वो कह रहे हैं एनिवर्सरी वाले ब्लॉग्स तो आने दो, बरसाएंगे बरसाएंगे। नहीं खाता होता रोटी रघु हो। तो अगेन मैं बोलूँगी आज बहुत सारा काम है। सच में बहुत सारे क्योंकि काम डेली है। डेली में बहुत सारा काम होता है, इसलिए हाँ। तो फटाक से नाश्ता करते हैं, लिस्ट तैयार करते हैं क्या क्या काम है, वो काम खत्म हाँ। करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे गाइस। यशु कह रही है कि जल्दी से बोल ले, मेरे को गर्मी लग रही है बहुत तेज। ज्यादा गर्मी लग रही है। ठीक है, तू बोल दे गाइस, कुछ बाद में मिलते हैं। गाइस अब आपसे थोड़ी देर बाद मिलेंगे, नाश्ता वाश्ता खत्म करने के बाद फिर आपको बताइए कि आज क्या क्या काम है हमारे। चलो, शाम के 4 बज रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि कल भी आपने देखा होगा हमने व्लॉग एंड नहीं किया था, क्योंकि यशु को कल रात से बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही थी और अभी भी इसको सुबह से मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा और फीवर जैसा फील हो रहा है। तो ये सुबह से यहाँ पे सो रही है और फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं जाके कराती हूँ सारा काम जो भी है अपना। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अभी बस हम लोग निकलने ही लगे थे, मतलब मैं निकलने ही लगी थी और इतनी गंदी बारिश हो चुकी है ना, दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई, इतनी गंदी बारिश हो चुकी है। हमें वो समझ में नहीं आ रहा, आज का दिन था हमारे पास, कल हमें अपना बिजनेस लॉन्च करना है, तो वो कैसे होगा, सामान लेके आना है, कुछ नहीं समझ आ रहा भाई, सही बता रहा। और आज मेड भी नहीं आई, तो बर्तन धो दिए मैंने। यशु की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। जानतू तो गर्म सी हो रही है यार। मुझे बोल रही हूँ सुबह से कि मुझे बुखार है, मुझे बुखार है। हैं? आपने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया। तो सोने का बोल रहा हूँ ना, सोती भी तो नहीं है ना तू। पता कि नहीं हो रहा बुखार। सुबह नहीं थी बाबू गर्म, तो अभी हुई है गर्म। तब अंदर फीवर था ना, अब बाहर आया है बुखार। फिर अब ठीक हो नजर जाएगा। लगा दी मेरी बेटी को, इतने सारे हेटर्स ने नजर लगाई है ना। गंदे मैंने वैसे तो इसकी नज़र भी उतार दी गाइस, लेकिन इसके पेट में दर्द हो रहा है और कल रात को उसको वॉमिटिंग हुई थी और सुबह से अब इसको फीवर हो गया। क्या करें बताओ। और बाहर हो रही है बारिश और मुझे जाना था बहुत सारे काम के लिए, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे जाऊँगी। ले करो तेरी नोना को सूट, ये ले तेरी नोना को सूट कर लिया। ये बहुत खतरनाक नोना है, ये काट लेती है मुझे। ये काटू कर लेती मम्मा है इतना नोना। प्यार करती है इसको, लेकिन ये बहुत गंदी है। इसकी मामा मिस यूनिवर्स है, लेकिन ये सो गया। मिस्टर सुप ने खाया हटी है। मत, छोड़ी बड़ा कंस मामा है ये, कंस मामा। छोड़ी। देखो इसकी शक्ल वैसी है, कंस सो मामा। जा तो चुपचाप। भाई साहब बारिश देखो, भाई साहब बारिश, है क्या खतरनाक बारिश हो रही है भाई। ये देखो भाई, ये देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, कितनी तेज। और यहाँ पे भाई अपना चल रहा है, अपना बन रहा है यहाँ पे ब्रेड बटर। एक मिनट बंद कर दो जरा से। यहाँ पे अपना बन रहा है ब्रेड बटर और साथ में बन रही है भाई चाय। ये देख लो, ये ब्रेड बटर ये बन चुके रेडी है, ये दी चाय। तो इसको हम खाएंगे। बारिश तो रुकने से रही, तो काम तो होने से रहा, तो देखते हैं भाई क्या क्या होगा क्या नहीं होगा भाई, देखते हैं। रे कटार रे मोरिया चोरे, बोलो रे आधी रात माँ, मोरिया चोरे, बोलो रे आधी रात माँ, मारे हिवड़े में पै गई ये कतार रे कतार रे छोरी आया। पता नहीं किसने सिखाया आपको पता ये? नहीं कौन सा गाना है, बहुत पहले हमारे वो
स्कूल में फंक्शन होता था ना, उसमें बजता था ये। राजस्थानी सॉन्ग, है राजस्थानी सॉन्ग है, तो वो ध्यान है। एलेक्सा प्ले हमारे हिगड़े में पै गई है कतार। हमारे हिबड़ा में नाची मोर, अरे तो हिबड़ा में नाची मोर है। इसी की याद तो आगे बजाता है शायद ये। तो गाइज एज यूजुअल बारिश नहीं रुकी और हम लोग नहीं गए बाहर। और मैं आपको बता दूं, आज मैंने बनाई है भाई पोटैटो चीज़ बॉल्स, जो कि आप देख सकते हो। ये मैंने बनाई है, लिटरली मैंने। ये देख लो इधर बन रही है, ये देख लो, ये इसका बैटर था सिर्फ उसके लिए। चूड़ी वाला हाथ है, ये भी पायल का है, देख रहे हो? ये चूड़ी वाला हाथ जो फ्राई तू कर सिर्फ तल रही है, ये बनाया तो मैंने है ना, बता दे। आप नहीं बनाया। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं, ये गोल गोल मैंने बनाया। ये इसका सिर्फ तलने का काम था आज, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और इसके अंदर मैंने चीज़ भी डाली है। अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है पहले से, क्योंकि मैंने दोपहर हाँ। को दवाई ले ली थी 3 बजे के अप्रॉक्स, तो अभी बहुत बेटर फील हो रहा है। अब ये मत समझना कि ये खाने के लिए मैं ठीक हो रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जब कहीं ना कहीं सच्चाई तो यही है। जब बीमार हो जाती हूँ ना तब बताती है, फिर रोने वाली शक्ल हो जाती है तुम्हारी, बाबू तो क्यों बीमार हो गई, बाबू तो क्यों बीमार, मत होना बीमार, बाबू मत होना बीमार। तो अभी आप बताना, अगर हम इसका मकबैंग करेंगे तो कैसा रहेगा? मकबैंग के लिए गाइस बिल्कुल रेडी है, कर सकते हैं वैसे इसका मकबैंग हम, है ना? लेकिन मन नहीं है यार, अभी कल करेंगे, कल देखते हैं, परसों जैसा भी रहेगा। अभी मैं आपको जब ये डाल देंगे ना इसके अंदर फाइनल वाला, तो मैं आपको इसका चीज़ पुल दिखाऊंगी कितना शानदार हो रहा है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। सो गाइस फाइनली अपने आ चुके हैं चीज़ी पोटैटो बॉल। अब यशु दिखाएगी आपको इसका चीज़ पुल। रुक जाओ, हाँ बिल्कुल फोकस होना चाहिए एकदम। ये थोड़ा ऐसा हो गया ये देख लो भाई, चीज़ पुल देखो भाई, कितना खतरनाक किया है। मोज़रेला चीज़ है ये, मोज़रेला चीज़ है। तो गाइस फटाक से हम खा लेते, क्योंकि हमसे वेट नहीं हो रहा, जल्दी से खा के मिलते हैं। आज कुछ खाया ही नहीं है। वो खाए थे पोटैटो चीज़ बॉल्स, घर पे बनाए थे जो मस्त भर लिए थे। उसके बाद हम डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि कल करना है बिजनेस अपना लॉन्च करना है हमको व्लॉग में, और कुछ रील्स वगैरह भी आने वाली हैं उसकी। तो हम लोग बहुत सारे डिस्कशन कर रहे थे कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि आज के हमारे सारे काम कल पे चले गए हैं। और अगेन अब 3rd टाइम डुगू का कॉस्ट्यूम आया है, और उसमें फिर से इतनी गड़बड़ हुई पड़ी है ना, तो समझ सकते हो आप कि टाइम इतना कम है, और फिर उस पर भी इतनी सारी चीज़ें अगर हो जाए तो फिर बंदे का दिमाग ना ख़राब ही होता है। तो कल सुबह हमको बोरीवली जाना है, और 1-2 चीज़ें यहाँ पे ऑफिस में भी हमको काम है, और बाकी जो पेंडिंग काम थे वो तो रहते ही हैं, जो कि अब तक नहीं हुए हैं। तो आज दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है मेरा बहुत ज़्यादा। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी पूरे दिन, मैं गुस्से पे गुस्सा आया, फिर बारिश हो गई इतनी ज़्यादा कि बंदा शाम को निकल जाए, वो भी नहीं निकल पाई मैं। और डुगू का भी थोड़ा मूड ठीक नहीं है अपनी कॉस्ट्यूम की वजह से। रो रहे हो क्या आप? हैं क्या बात हो गई? कॉस्ट्यूम तो ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। वो कह रहा है कि नया बना के दे देगा, चाहे तो वो कह रहा है कि नया बना के दे देगा। अब क्या बना के देगा? दे देगा बाबू, वरना सुने काम करते हैं। आप अपनी शेरवानी पहन लेना शादी वाली, और मैं अपना लहंगा पहन लूँगी, हैं? ठीक है, सही है ना? आपको मेरी हालत दिख रही है अजीब सी? नहाई थी मैं सुबह, सिर्फ शक्ल से लग रही हूँ कि नहीं नहाई हूँ, बट मैं नहा चुकी हूँ पता है। और मैं दोबारा से मुंह हाथ भी धो चुकी हूँ, क्योंकि मैंने शाम को भी पूजा की थी ना, तो मैं धो चुकी हूँ मुंह हाथ भी। और अभी हमने बहुत सारी डिस्कशन की है, बहुत ही सारी। बस मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी बिज़नेस हम लॉन्च करने जा रहे हैं, मुझे अंदर से तो बहुत सारा विश्वास है कि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करोगे, आप लोग बहुत सारा सपोर्ट करोगे, हमारे साथ खड़े रहोगे। बट फिर भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप जो भी हम बिज़नेस लॉन्च कर रहे हैं आपको पसंद आए, आपको लगे, तो आप प्लीज़ उसको बहुत सारा शेयर करना, बहुत ही सारा शेयर करना। और मुझे रिकॉर्ड तोड़ परचेजिंग चाहिए वहाँ पे, उस चीज़ पे। और कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो मैं लॉन्चिंग के बाद आपको बताऊँगी कि क्या है। जो स्पेशल चीज़ें, हमने कुछ स्पेशल चीज़ें भी रखी हैं उसमें, कुछ स्पेशल लोगों के लिए। तो ऐसे तो आप सारे स्पेशल हो, लेकिन वो आपको लॉन्चिंग के बाद ही हम बता पाएंगे। अभी के लिए मेरी बस इतनी अपील थी कि जैसे ही हम वो लॉन्च करें ना, मेरे पास ना ऐसे मतलब भरमार हो जानी चाहिए ऑर्डर्स की, कि हमको ये बनवाना है, हमको ये बनवाना है, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। अब थोड़ी बहुत हिंट तो यहाँ पे मिलेगी होगी आपको बाकी मैं कल दे दूँगी आपको, जब आप बाकी इतना ही बता दूँ कि इंस्टाग्राम पेज भी बन चुका है, अगर आप ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। और वो प्राइवेट भी नहीं है, अभी उसमें कुछ पोस्ट नहीं किया, बट इंस्टाग्राम पेज बन चुका है। तो अगर आप ढूंढ सकते हो तो देख लो भाई, ढूंढ लो।
हम तो यही कहेंगे। वैसे तो जिस दिन ये वीडियो आएगा उस दिन शायद एक रील डल चुकी होगी उसके ऊपर, कोलैब होके मेरे साथ या यशु के साथ, जिसके साथ भी, तो वो वैसे ही मतलब पता चल जाएगा आपको। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, वो तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ढूंढने में, हाँ है ना। तो गाइस को बोल दो कि बहुत सारा प्यार देने के लिए देखो, रेडी रहें। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं यार मेरे काम की नहीं है ये चीज़, मैं नहीं परचेज कर सकता, तो बस आप उसको अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। हो सकता है किसी और को परचेज करना हो, तो वैसा वाला बोल रही हूँ, तो उससे हमारे बिजनेस को एक पुश मिलेगा। Yes. जब तक मोटिवेशन ना मिले ना, अब देखो बिजनेस की मोटिवेशन क्या होती है, उसका परचेजिंग कितनी हो रही है, सेल कितनी हो रही है, परचेजिंग नहीं सॉरी सेल कितनी हो रही है। जितनी ज़्यादा सेल उतना ज़्यादा मोटिवेशन, उतना ज़्यादा हमें उस चीज़ को आपके लिए और बेटर करने का मोटिवेशन मिलेगा कि हम इसको और कैसे बेटर कर सकते हैं। और जैसे कि यशु ने बोला कि हर प्रोडक्ट के साथ कुछ ना कुछ बहुत स्पेशल है, तो वो हम जिस दिन लॉन्च करेंगे उस दिन आपको बताएंगे। तो आपको जिस दिन लॉन्च होगा वो व्लॉग आपको 29 तारीख को मिलेगा, यानी कि परसों। तो वेट करना गाइस, बहुत मस्त मस्त चीज़ें आने वाली है। मैं कोई बात बताऊँ आपको अपने बारे में, अगर ये प्यार करने वालों के लिए, हेटर्स के लिए कुछ नहीं है। मेरे को ना बहुत दिन तक ये नहीं पता था कि POV का क्या मतलब है। तो मैंने कहा ये POV क्यों लिखते हैं, क्या है ये पो क्या चीज़ है। मैंने पूछा डुगू को, डुगू ये पो क्या लिखते हैं वीडियो में करके। तो ये ना ऐसे हंसती थी मेरे ऊपर, कहती है पो नहीं होता, वो POV होता है, पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और सबसे पहले क्या नहीं पता था तेरे को? सबसे पहले मैंने ये चीज़ कब देखी, वो ऐसे ना कपल लोग ना ऐसे लिखते थे BAE बे। मैंने कहा ये बे क्या लिखते हैं इसमें, मैंने कहा क्या है ये बे। तो वो इन्होंने बोला कि आपने क्या बताया था मुझे, मतलब जैसे अपन हिंदी में जानू ऐसे लिखते हैं, ऐसे अंग्रेजन लोग BAE बे। ये क्या बे, मैं कहा बेर लिख दे इससे अच्छा तो है। उसके बाद ये वाली बात हुई, फिर पो वाली बात हुई। अब तीसरी बात सुन लो, आजकल वो लिखते नहीं है ऐसे, एक मिनट, GRWM। मैंने बहुत दिन तक देखा, मैंने कहा यार यहाँ पे लिखता है GRWM। मैंने कहा ये क्या चीज़ है, मतलब मेरे को लगा यार कुछ वर्ड्स होते होंगे भाई, कुछ किसी पर्टिकुलर। मैंने कहा ये GRW, मैंने सोचा बहुत बार डुगू से पूछूंगी ये क्या है, बट मुझे याद नहीं था। फिर परसों अचानक मैंने फिर से वही देख लिया, एक लड़की ने लिखा हुआ था GRW करके, साड़ी पहनी थी वो। मैंने कहा डुगू ये क्या लिखा हुआ है GRW करके। मैंने कहा ये समझ नहीं आता मेरे को, किसका क्या मतलब है। कहती है मेरे को इसका मतलब होता है गेट रेडी विद मी। मैंने कहा आग लगे इनके ऐसे गेट रेडी विद मी। भाई तुम लिख दे पूरा गेट रेडी विद मी GRWM। कैसे बंदा सोचेगा भाई, क्या पता तुमने क्या लिख रखा होगा उसका मतलब। गेट रेडी विद मी GR रेडी विद W। और एक OP चलता है, OP का क्या मतलब होता है पता नहीं, मतलब अलग अलग हो सकते हैं इसके मतलब। जो मुझे पता है वो शायद ओवर पावर्ड होता है, शायद OP ओवर पावर्ड। शायद लोल का क्या मतलब होता है, लोल का मतलब होता है लाफ आउट लाउड। क्या जरूरत है ऐसे वर्ड यूज करने की, सामने वाला एक PS आपको भी तो पता था। है ये PS हाँ वो PS I लव यू। भाई मेरा तो दिमाग खराब हो गया एक बार, पता क्या हुआ था, इस बात के चक्कर में कलेश हो गया था। इन्होंने लिख दिया आपने उसमें टिकटॉक में PS, और ऐसे कोई कनेक्शन था X का। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा आपने PS लिखा है। मैंने कहा PS क्यों लिखा है यहाँ पे आपने। मैंने कहा PS का मतलब क्या है, कहती बाबू पागल है कि तू तो समझ रही है वो नहीं है। मैंने कहा नहीं आपने PS लिखा है। मैं देखती थी यार ये PS I love you लिखा रहता है, PS I love you का क्या मतलब है। मैंने कहा नाम होता होगा P और S से। कभी कभी तो ऐसा लगता है पता ही नहीं कहाँ से गांव देहात से उठ के आगे में, लेकिन कभी कभी लगता है कि दिमाग इनका ही खराब है जो ये GRW मी गेट रेडी विद मी। भाई तुम पूरा लिख लो, मेरे साथ तैयार हो जाओ हैं। GRW ये क्या लिखने की जरूरत क्या है तुम्हें, और पोव लिख दोगे जी। पोव किसने मांगा है तुम्हारा पोव है, बैठे हो तुम पोव देने के लिए अपना। हम 1 महीना हो गया मुझे ये GRW वाले M में कि भाई ये क्या मतलब हो सकता है इसका। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि क्यों पूछूं, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, एक तो कुछ पता ही नहीं है इसका क्या मतलब है। राम इससे मासूम कोई हो सकता है क्या, और आप लोग ऐसे मेरी बेटी को गालियां दे रहे थे।
एक ने पता क्या लिखा था आज कंजरी ने, हैं? मैंने पिन कर दिया उसका कमेंट। मैंने कहा जाओ, ये सब फैमिली से प्रसाद लेने की बारी है तुम्हारी, जाओ प्रसाद लो तुम। तथास्तु कर दिया मैंने। कहती है कि कोई भी, क्या बोला उसने, कोई भी लुक चेंज कर ले, कुछ भी कोई भी हेयर स्टाइल रख ले, कोई भी ड्रेसिंग सेंस रख ले, ऐसा कुछ था, मतलब हेयर स्टाइल के ऊपर ही था, कोई भी लुक रख ले लगेगी तो उसकी माँ आई। अरे भाई, मैं उसकी माँ लगूं, मैं उसकी बहन लगूं, मैं उसकी सौतन लगूं, या मैं उसकी बीवी लगूं, जो भी लगूंगी उसी की लगूंगी ना। तुम्हारे काहे लग रही है आगे पिछवाड़े में आग? मुझे नहीं आता, मिर्ची कम खाया करो तुम। ना बोल दो इनको, बवासीर हो जाएगी नहीं तो। समझ आई बात? इतना मासूम बच्चा है मेरा, इसको कुछ मत कहा करो गाइस प्लीज यार। ना मेरे को ऐसे कहते सारे हैं। हेटर से मेरे प्यार भरी रिक्वेस्ट है, देखो इसको कुछ मत कहा करो। बताना मैं कितनी मासूम मैं हूँ। समझ सकती हूँ कि ये आपको मेरे से बड़ी लगती होगी, लेकिन इसमें इसकी गलती थोड़ी है। मैं छोटी लगती हूँ, ये थोड़ी बड़ी लगती है। ये तो अपने एज के हिसाब से सही है, मैं अपने एज के हिसाब से छोटी लगती हूँ। तो ऐसे थोड़ी होता है यार। देखो मैंने कितने प्यार से तुम्हें बोला है, ऐसे मत किया करो प्लीज़, इट्स ए रिक्वेस्ट। मैं चाहती हूँ कि जिन जिन लोगों ने हमें हेट दिया था ना, आज वो हमें प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। चलो देखते हैं। और आप प्लीज़ लिखना, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपने पहले हेट कमेंट हमें कभी किए हैं, देखो हम दिल के बुरे नहीं, अब भगवान ने हमें ऐसा बनाया तो हम क्या करें? बताओ। अच्छा बनाया भगवान ने हमको, क्यों बुरा बनाएगा भगवान? नहीं, मैं वही तो बोल रही हूँ कि भगवान ने हमें ऐसा बनाया अब है। भगवान ने मेरी हड्डियां थोड़ी बड़ी बड़ी बनाई है, अगर मेरा कंकाल तंत्र थोड़ा बड़ा बनाया तो मेरी क्या गलती है उसमें? देखो अब आप अगर कोई बहुत पतला होता है तो आप उसे बोलते हो कि तू पतला है, कोई मोटा होता है तो आप उसे बोलते हो मोटा है। ऐसे नहीं करना चाहिए गाइस, गलत बात होती है। देखो जिसका जैसा शरीर उसको उस पर रहने दो, ठीक है। देखो कोई इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता, किसी भी तरीके से परफेक्ट नहीं होता, खाने से, पीने से, शरीर से, पैसों से, ठीक है, किसी भी चीज़ से परफेक्ट नहीं होता। ये सब किस्मत का लिखा है। जब तक आप उसको परफेक्ट नहीं समझोगे ना, तब तक कोई भी परफेक्ट नहीं है। यस, किस्मत का लिखा है। अब हम कितनी कोशिश करते हैं, देखो हम जिम भी जाते थे, वो हमसे कंटिन्यू नहीं हुआ, हमने डाइट भी शुरू की थी। तो ये पता है, ये सब मैं ज्ञान नहीं देना चाहती, जाने तो बड़ा हो जाएगा वीडियो। अच्छा लग रहा था, दे दे। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि यार हर इंसान की बॉडी और हर इंसान की थिंकिंग और हर इंसान की डेडिकेशन, हर इंसान की कंसिस्टेंसी, हर इंसान का अपनी चीज़ों पे ध्यान अलग अलग होता है। कोई इंसान बना ही फिटनेस के लिए है कि भाई उसको फिट ही रहना है, उसको आप जितना मर्जी बोल दो वो नहीं खाएगा तला तुला। कोई इंसान ऐसा होता है जिसको सिर्फ तला तुला ही खाना, उसको कभी नहीं जाना। और कुछ इंसान ऐसे होते हैं हमारे जैसे, जो बेचारे बीच में फंस के रह जाते हैं, जिनको बेचारे को जिम भी जाना होता है, फिर वो उनसे जिम छूट जाता है, उनको तला तुला भी खाना होता है, क्योंकि फिर उनको मकबैंग भी करना होता है। तो समझो थोड़ा सा मैं इस चीज़ पे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। जो भी लोग बॉडी शेमिंग करते हैं, मतलब ये मैं अपने लिए नहीं बात कर रही, ये मैंने आज खुद पर्सनली कुछ जाके कुछ सोचा तो मेरे माइंड में वो चीज़ क्लिक हुई। मतलब मैं सिर्फ इतनी बात बोलना चाहती हूँ, जो भी लोग ये बॉडी शेमिंग और खूबसूरती पे, चेहरे की खूबसूरती पे बात करते हैं, मतलब मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कभी किसी के साथ इस तरीके की चीज़ें हों या कभी भी किसी को ये चीज़ फेस करनी पड़े, बट इन जनरल आपकी परसेप्शन बदले, क्या पता इस बात के बाद अगर आप सोचते हो तो। देखो आपको पता है कि हमारे देश में ना बहुत सारे एसिड अटैक्स हुए हैं लड़कियों पे ऊपर, और वो शक्ल से बहुत ही खूबसूरत रही होंगी लड़कियां जिन पे भी एसिड अटैक्स हुए हैं। और मुझे लगता है कि ईश्वर ने जिसको भी बनाया ना, वो बहुत खूबसूरत बनाया है। सिर्फ हमारे नज़रिए का फ़र्क है कि हम उसको कैसे देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं मतलब ये मैसेज मेरा उन लोगों के लिए है जिनको शक्ल में खूबसूरती दिखती है, जिनको मोटा पतला बॉडी शेमिंग करने में चीज़ें लगती हैं। तो जिनके ऊपर एसिड अटैक्स होते हैं ना, वो उन बेचारों की, आप समझ सकते हो, हमारे चेहरे पे एक दाना निकल जाए ना, हमारे चेहरे पे डार्क सर्कल हो जाए, हम इतने परेशान हो जाते हैं ना, अपने आप को ऐसा लगता है कि हम मुँह दिखाने के लायक नहीं बचे। सच बता रही हूँ ये चीज़, क्योंकि मैंने अपने चेहरे पे 2 साल वो चीज़ झेली है। मेरा फेस बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुका था पिंपल्स की वजह से। मुझे एक एलर्जी हो गई थी, जो मेरे फेस पे पोर्स ओपन है ना अभी भी, वो उसी का रिएक्शन है। मेरे को एक एलर्जी हो गई थी, 2013 की बात है तब की। तो मैं जस्ट इतना बोलना चाहती हूँ कि जिनके ऊपर एसिड अटैक्स हुआ है, उनको लाइफ टाइम के लिए उसी चेहरे के साथ, उन्हीं आंखों के साथ, उन्हीं लिप्स के साथ, उसी बॉडी के साथ जीना है, हंसना है, खुद को तैयार भी करना है। उनको पता है वो कैसे लग रहे हैं, बट इंसान के ड्रीम्स होते हैं, इंसान की इच्छाएं होती हैं। अब मेरे को वेस्टर्न पहनना पसंद है, लेकिन मेरे को क्या है ना कि जब तक मेरे को खुद ना लगे कि मेरी बॉडी पे वो चीज़ अच्छी लग रही, तब तक मैं नहीं पहनती, ठीक है। कभी कभी मैं कुछ चीज़ पहन लेती हूँ, जैसे कि मैं स्ट्रैप में टॉप पहन लेती हूँ क्योंकि डुगू को पसंद है, तो उसके लिए, क्योंकि मेरे लिए उसकी चीज़ें, उसकी बातें मानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि मुझे माननी क्योंकि उसको पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है मैं उसके लिए हूँ, जो उसने बोला मुझे वैसे रहना है,
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी भी आप किसी को किसी की बॉडी से, किसी के चेहरे से ऐसे जज मत करो, क्योंकि कुछ नहीं पता कब। आपने कर्मा तो सुना ही होगा, ठीक है ना, कर्मा हमेशा लौट कर आता है। तो अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते ना, तो आप किसी को बुरा मत बोलो। क्योंकि मैं आज आपको अपने बारे में एक बात बता दूँ, कभी कभी ना मुझे थोड़ा हर्ट फील हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरे को उसकी माँ बनने में दुख फील, नहीं, माँ जब बोलते हो अच्छा फील होता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि बीवी के लिए, अपने पति के लिए माँ बनना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। क्योंकि माँ शब्द बहुत बड़ा शब्द है, और माँ हर कोई नहीं बन सकता। माँ बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए, उसका दर्द तुम्हें फील होना चाहिए, तब तुम माँ बनते हो। तुम उसके हर चीज़ में खड़े रहते हो, वो हर चीज़ में तुम्हें पुकारना चाहिए। जैसे वो यशु चलेगी, यशु की बिना नहीं जाऊँगी, तो वो चीज़ मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उससे बड़ी लगती हूँ, मेरी बॉडी फिटनेस ऐसी है, मेरे को बॉडी ऐसी मिली है, मैं उसको कम नहीं कर सकती। अब मैं अपने कंधे थोड़ी कटवा लूँगी यार, या फिर मैंने आज वीडियो देखी थी, मैं खुद की हवा निकाल के उसके अंदर थोड़ी हवा भर दूँगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर बदलाव ना छोटा सा ही होता है, और कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है उसकी। तो मैं बस आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसी चीज़ों के लिए अपना नज़रिया बदलिए, हमारे लिए ना सही, औरों के लिए बदलिए। लेकिन क्योंकि आपके कुछ शब्द ना किसी को बहुत अंदर तक ठेस पहुंचा सकते हैं, तो सबको खुशी देने की कोशिश करो, दुख देने के बजाय। आई नो कि आज का ज्ञान ज़्यादा हो गया, लेकिन मेरा मन था मैं ये चीज़ें बोलूँ आप लोगों से। जब आप अपने अंत समय पे आओगे ना, आपको जो अपनी बुरी चीज़ें ना की हुई सारी वो याद आती हैं फिर, कि हमने ये बुरा किया था इसलिए हमारी सिचुएशन में, हमने ये बुरा किया था इसलिए आज हमें सिचुएशन में। तो आप किसी भी पॉइंट पे जब आओ ना, तो कभी भी ये मत सोचना, आपके मन में हमेशा ये होना चाहिए कि इस जन्म का तो कुछ नहीं बुरा किया था, पिछले में कुछ हुआ हो तो याद नहीं है, लेकिन इसका कुछ बुरा नहीं था। ऐसी सिचुएशन में आओ। तो बस इतना ही बोलना था मुझे कि किसी को भी ना दुख पहुँचाने की कोशिश मत करो। क्या पता कोई दुख की दिल से आपको क्या बद्दुआ दे दे, तो आपको क्यों लेनी है ऐसी चीज़ें। आप तो हमारी लाइफ का स्ट्रगल जानते भी नहीं हो, 50% ही जानते हो जो हम दिखाते हैं, शायद 50% भी नहीं जानते। तो कोई कैसे खुश है, किसने क्या स्ट्रगल किया है, और कितना आपको बताया, कितना अंदर अपने अंदर छुपाया है, आप कुछ भी नहीं जानते हो। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से, सभी के लिए सब लोग अच्छे होते हैं। मेरे माँ बाप के लिए मैं बेस्ट हूँ, उसके माँ बाप के लिए वो बेस्ट है, एक दूसरे के लिए हम बेस्ट हैं। मैं उसकी जगह किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, वो मेरी जगह शायद मिस यूनिवर्स होगी ना, उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो लोग प्यार में होंगे वो समझ सकते हैं कि आप जिससे प्यार करते हो, आपके लिए उससे बढ़कर पूरी दुनिया में कोई नहीं होता। तो खूबसूरती सिर्फ दिल की होती है, जज्बातों की होती है, फीलिंग्स की होती है। समझ गए आप? तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप अपनी सोच बदलिए। इस मैसेज के बाद इतनी सी बात थी, बॉडी शेमिंग करना बंद कीजिए। हर किसी के बस में ऐसा नहीं होता। अगर हर किसी के बस में ये बात होती ना, तो लोग अपनी चीराफाड़ी करके खुद को शेप देने में लग जाते हैं, ठीक है। और मेरा दिल का दर्द तो मैं बता भी नहीं सकती कि मैं किस किस चीज़ से कितना इरिटेट रहती हूँ। आप तो मेरा हंसता बेचारा देखते हो ना, आपको तो पता है ना मैं कितना रोती हूँ फिर। चलो बाय, टाटा, गुड नाइट।